बात अगली स्टोरी की। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नए युग का सूर्योदय होने जा रहा है। 15 साल के ममता बनर्जी के शासन के अंत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सरकार के गठन के लिए तैयार है, यानी कि बंगाल बदल रहा है। लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या बंगाल की राजनीति का चरित्र नहीं बदला? भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की सरेआम गोली मारकर हत्या की गई। हावड़ा में बमबाजी हुई, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इन सबके बीच कथावाचक और कवि कुमार विश्वास ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। यह खुलासा क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले बंगाल की बम बंदूक वाली राजनीति पर यह रिपोर्ट आप देखिए। अभी तो अभी हॉस्पिटल में जाना है। ये जानिए यहाँ पर खून के जो धब्बे हैं वो भी आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो कांच के टुकड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक इसी जगह पर जो गोली है वो मारी गई। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, यही सी गाड़ी के अंदर बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो आए हुए थे। चंद्रकांत राउत को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। अभिषेक बनर्जी ने एक मैसेज दिया है कि भले हम हार गए हों, लेकिन हम बंगाल को शांत करके रखेंगे। उन्होंने इस बार चुनाव को पहले प्रयास किया था, टीएमसी के गुंडों ने, सफल नहीं हो पाई। अब जबकि कोई सरकार नहीं है, इसलिए उनको मौका मिला है। চাইব দোষীরা শাস্তি পাক, কিন্তু আমিও সন্তানের মা চাইব না ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোক, এটাই আমি চাইব। तृणमूल का जिन माथा लोग एक घटना का प्लानिंग किया, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। बंगाल उबल रहा है, भयंकर तरीके से उबल रहा है, और इसलिए उबल रहा है क्योंकि बंगाल में फिर वही हुआ है जो 6 दशक से होता आ रहा है। बंगाल की राजनीतिक रंजिश का खौफनाक अंजाम दिखाई दिया, वो भी सरेआम और खुलेआम। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर। अभिषेक बनर्जी ने एक मैसेज दिया है कि भले हम हार गए हों, लेकिन हम बंगाल को शांत करके रखेंगे। गोली इस बार चुनाव को पहले प्रयास किया था, टीएमसी के गुंडों ने, सफल नहीं हो पाई। अब जबकि कोई सरकार नहीं है, इसलिए उनको मौका मिला है। तृणमूल का जिन माथा लोग एक घटना का प्लानिंग किया, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। नतीजे आने के बाद से ही बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन मामला अब बेहद सीरियस हो चुका है। बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी उस वक्त जब वो अपनी कार से घर लौट रहे थे। चंद्रकांत राउत को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को जब एक के बाद एक 4 गोलियां मारी गई, तब वो इसी कार में सवार थे। वारदात नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम की है। चंद्रनाथ रथ कोलकाता से मध्यम ग्राम में अपने घर लौट रहे थे। ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे थे और साथ में था ड्राइवर। चंद्रनाथ रथ की हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें सफेद स्कॉर्पियो उसी दिशा में जाती दिख रही है जहां हत्या हुई है। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर के फासले पर डोलतला से मध्यम ग्राम के बीच एक कार पीछे से आई और स्कॉर्पियो के सामने जाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। फिर क्या हुआ, नवभारत रिपोर्टर वारदात वाली जगह से बता रहे हैं, जरा गौर से सुनिए।
ये गाड़ी जो आपको नजर आ रही है, ये गाड़ी जो स्कॉर्पियो कार होती है जिसमें चंद्रनाथ रथ सवार होते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसको रोकती है। और उसके साथ में एक बाइक पे जो व्यक्ति हैं वो भी सवार होकर आता है, जो कि लगातार उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है। अब इस कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो गाड़ी से बाहर निकलता है और उसी वक्त में जो बाइक पे सवार लोग थे, ऐसा बताया जा रहा है कि वो फायरिंग करते हैं। और ठीक इसी जगह पे जहां मैं खड़ा हूं, ये आप देखेंगे यहाँ पर जो शीशे के टुकड़े हैं वो आपको गिरे हुए नजर आएंगे। ठीक इसी जगह पर जो फायरिंग है उसकी घटना को अंजाम दिया जाता है। बाइक सवार ने चंद्रनाथ रथ पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 6 राउंड फायरिंग की। ड्राइवर को भी गोली लगी। वारदात के बाद हमलावर कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चंद्रनाथ को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ड्राइवर की हालत नाजुक है और सवाल बरकरार हैं। सवाल ये कि चंद्रनाथ रथ की हत्या क्या राजनीतिक रंजिश की वजह से हुई है? हत्या में इस्तेमाल गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से छेड़छाड़ क्यों की गई? आखिर किसके इशारे पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया? क्या हत्यारों के टारगेट पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी थे? बीजेपी आरोप लगा रही है कि वारदात के पीछे टीएमसी का ही हाथ है और वारदात को इस तरीके से अंजाम दिया गया जिसमें बचने का कोई मौका नहीं था। डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहां गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या जिस तरह से की गई उसमें पेशेवर कातिलों का हाथ सामने आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि वारदात के लिए हमलावरों ने ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया था। ग्लॉक पिस्टल भारत में आम नागरिकों के लिए पूरी तरह से बैन है। भारत में यह हथियार अवैध तरीके से तस्करी के बाद आता है। इस पिस्टल का नाम आज देश के कई हाई प्रोफाइल हत्याकांडों की FIR और चार्जशीट में दाखिल हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि बैन होने के बावजूद देश में अपराधियों के हाथ में यह पिस्टल कैसे पहुंच जाती है? जो भारत में ग्लॉक पिस्टल भेजे जाते हैं वो पाकिस्तान में जो असल पिस्टल होता है उसकी एक तरीके से कहा जा सकता है कि कॉपी कर कर बनाए जाते हैं और उन पिस्टल को भारत में अवैध तरीके से या तो ड्रोन के जरिए या बांग्लादेश से बॉर्डर के जरिए भेजा जाता है या फिर नेपाल के जरिए भारत में ये पिस्टल जो है वो भेजे जाते हैं। इस तरह के मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल आम अपराधी नहीं करते। ऐसे में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई उससे एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। सवाल यह है कि इस साजिश के पीछे कौन है? बीजेपी का आरोप टीएमसी पर है। पोस्ट पोल वायलेंस नहीं, ये एक बफर टाइम होता है। न सरकार है न सरकार बना है। इस टाइम का फायदा उठाया है अपराधियों ने और अपराधी मतलब अभिषेक बनर्जी ने यह फायदा उठाया है और एक मैसेज देने की कोशिश किया है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। टीएमसी कह रही है कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कोलकाता पहुंचे। अखिलेश को रिसीव करने ममता बनर्जी बाहर आई तो अखिलेश क्या बोले पहले सुनिए। आप इतना अच्छा हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। बंगाल में टीएमसी की हार के बाद अखिलेश और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। इस दौरान ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी मौजूद रहे। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की आंखों में दीदी खटकती है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या को लेकर उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। किसी के करीबी की जान जाना या पॉलिटिकल वर्कर के साथ व्यवहार होना और टीएमसी की पार्टी कार्यालय को जलाना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी?
इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर, तो उन्होंने तो ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। अखिलेश जिस वक्त कोलकाता में थे तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में थे। हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बंगाल में बीजेपी की जीत का जिक्र कर विरोधियों पर निशाना भी साधा। बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना करके सभी उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया था, जो समाज के विभाजन के लिए लगातार तमाम प्रकार की व्यूहरचना कर रहे थे। वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन नई सरकार की शपथ से पहले ही बंगाल में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए की सरेआम हत्या कर दी गई, उससे सवाल उठता है कि बंगाल का बवाल कैसे थमेगा। फिलहाल पुलिस ने मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी गठित हो चुकी है, जिसे आईजी लेवल के अधिकारी हेड कर रहे हैं। चंद्रनाथ रथ की हत्या में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली गई है। बाइक एयरपोर्ट इलाके में लावारिस हालत में मिली थी। मोटरसाइकिल पर नकली नंबर प्लेट लगी थी। पहचान छिपाने के लिए इंजन और चेसिस दोनों नंबरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। इस बीच चंद्रनाथ रथ की मां ने हत्यारों को फांसी की बजाय उम्र कैद की सजा की मांग की, और वजह उन्हीं से सुनिए। আমিও একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। ये उस मां का दर्द है जिसने अपने जवान बेटे को खोया है। इसमें बंगाल के कई लोगों का दर्द शामिल है, क्योंकि बंगाल में सियासी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीरें हावड़ा के शिवपुर इलाके की है, जहां 2 गुटों में झड़प के बाद देसी बम फेंके गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वैसे धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिल्ली की एक फ्लाइट में अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। महुआ ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि कुछ पुरुषों ने इंडिगो की उड़ान में उन्हें घूरा और लैंडिंग के बाद महुआ चोर के नारे लगाए। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद मशहूर कवि और कथावाचक कुमार विश्वास ने भी ममता सरकार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। कुमार विश्वास ने बताया कि कोलकाता में उनके कार्यक्रम अपने अपने राम कथा को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार रद्द करवाया गया। अब सरकार बदलने जा रही है। 9 तारीख को ओथ टेकिंग सेरेमनी है ब्रिगेड मैदान में, और 9 तारीख को ही ये तय किया गया कि अब सरकार बदल रही है। तो कुमार विश्वास ने आयोजकों से कहा कि आप एक ऑडिटोरियम बुक कीजिए, और इसी ऑडिटोरियम में जो है विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर है, ये यहीं पर कुमार विश्वास का जो राम कथा का कार्यक्रम है वो अब होने जा रहा है। अब उनके खुलासे से राजनीति गर्मा गई है, ठीक उसी तरह जैसे शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। सवाल यह है कि बंगाल में भले ही बदलाव हो चुका हो, क्या राजनीतिक रंजिश का दौर भी बदलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अच्छा, पाकिस्तान में ना इन दिनों कुछ अलग ही ट्रेंड चल रहा है। हर तरफ मोदी की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। वजह है मोदी की बढ़ती पॉपुलैरिटी। पश्चिम बंगाल में पहली बार विक्ट्री दर्ज करने के बाद ट्रंप ने भी पाला बदल लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बधाई दी। फिर क्या था, खबर मिलते ही मुनीर शहबाज के होश फाख्ता हो गए। एक तरफ बंगाल फतेह के बाद मुनीर का यूनुस वाला खेला तो खराब हो ही गया, अब ट्रंप ने भी पाकिस्तान का सपना तोड़ दिया है।
पाकिस्तान में गजबे चर्चा हो रही है भाई। कोई मोदी रिसर्च करने में जुटा है तो कोई मोदी भक्त बना फिर रहा है। सोचिए दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में पीएम मोदी की कितनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। शहबाज मुनीर भले भारत की तरफ तिरछी नजर रखते हो, लेकिन अवाम तो मोदी की जबरा फैन निकली। पहली बार बंगाल में विजय पताका लहराने के बाद तो ट्रंप भी पलटी मार गए और पीएम मोदी को फोन कर बधाई दे दी। ये खबर सुनकर पिछलग्गू मुनीर के होश उड़ गए हैं। जिस ट्रंप के बलबूते मुनीर शहबाज हवा में उछलते थे, ट्रंप तो पलटी मार गए। बाकी हाल है पाकिस्तान तो ये है कि जहां से गुजरे वहां मोदी के जबरा फैन मिल जा रहे हैं। मोदी की लोकप्रियता पर इस कदर फिदा हैं कि क्लियर कट ऐलान कर दिया कि दुनिया में मोदी का रिप्लेसमेंट है ही नहीं। चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या फिर इंटरनल पॉलिसी, पीएम मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर रहता है। मोदी एरा में भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर सैन्य ताकत का दुनिया ने लोहा माना है। बिना रुके बिना थके पीएम मोदी जिस तरह देश के लिए काम करते हैं, उसके बाद एक तरफ जहां पाकिस्तानी अवाम अपने हुक्मरान को आईना दिखा रही है, तो वहीं पीएम मोदी के अचीवमेंट्स पर पीएचडी करने की बात कह रही है। 1947 में एक साथ आजाद होने वाला भारत और पाकिस्तान लगभग 75 साल बीत गए और फर्क दुनिया के सामने है। इन 75 सालों में पाकिस्तान की आवाम ने मार्शल लॉ देखा, आर्मी को सत्ता पर ओवरटेक करते देखा, गद्दारी के आरोप में हुक्मरान को मौत की सजा पाते देखा। लेकिन असल दर्द उन्हें इस बात का है कि तरक्की कभी नहीं देख पाया। पाकिस्तान में सत्ता लगातार बदलती रही, शायद ही किसी सरकार ने अपना टर्म पूरा किया। कभी आर्मी ने सत्ता हथिया ली तो कभी सियासी उथल पुथल के बाद हुक्मरान का चेहरा बदला, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की किस्मत नहीं बदली। अब तो आलम यह है कि वहां पीएम मोदी इन डिमांड ट्रेंड कर रहा है।